आप देखो चुनाव में पिछले 6-7 महीनों से, क्योंकि जनवरी फरवरी से ही नेता लोग जो हैं वो चुनाव के काम में लग गए, कोई भी आदमी रोजगार की बात नहीं कर रहा है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, कोई बात नहीं कर रहा है। लाडली बहना को 1000 रुपये देना, इसकी पेंशन बढ़ा दो, उसका भत्ता बढ़ा दो, इनको ये सहूलियत दे दो, सरपंच और ग्राम पंचायत के अलावा जनपद और ज़िला पंचायतों का मानदेय दुगना कर दो, ज़्यादा राशि उनको स्वीकृत करने का अधिकार दे दो। इस तरह की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रोजगार की बात कोई नहीं करता। इस गांव में बहुत से नौजवान ऐसे होंगे जिनको रोजगार की ज़रूरत है, उनके माँ बाप चिंतित हैं कि यार बच्चा करेगा क्या आगे चलकर। बेटा भी चिंतित है कि यार मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अब इनको हम मदद करने के लिए कुछ हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। और इन लोगों को अगर हम 100-200 साल वोट देते रहें दोनों दलों को, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं बहुत सारे नेताओं के साथ काम कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत नज़दीक से देखी हैं, इनके पास जनता को राहत देने का कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, कोई सोच ही नहीं है। सरकार बनेगी और सारे लोग खदान, दुकान, किसी को मकान, ठेका, रेत का ठेका, इसमें लग जाने वाले हैं। आप ये मत समझना कि कोई दोबारा आकर आपसे इन 5 सालों में मिलने भी आएगा आपसे, कोई नहीं आने वाला, क्योंकि उन दलों का जो कल्चर है, उन दलों की जो रीति नीति है वो इसी तरह की है कि आखिरी 6 महीने पहले शगुफा छोड़ो और उसके बाद जो है वोट लेके भाग जाओ, फिर 5 साल बाद देखा जाए। अभी लोग आते होंगे, कोई आपके माता पिता के पैर छू लेगा, कोई आके आपके गैया बैल भैंस बांधने लगेगा, बच्चा खोल देगा बच्चा, लोग अभी घास चराने भी आ जाएंगे आपके यहाँ, क्योंकि उनको वोट लेना है। आप टेलीविज़न में देखते होंगे बड़े बड़े नेता किसी दुकान पे कोई समोसे तल देता है, कोई पकौड़ी तलने लगता है, ये क्यों है? और अगर आप पकौड़ी या समोसे तलना जानते हो तो हर समय क्यों नहीं तलते? फिर आप हर हफ्ते में नियम क्यों नहीं बनाते कि मैं किसी भी एक दुकान में जाके 1 दिन की मजदूरी उसके यहाँ करूँगा और दिन भर पकौड़े बनाऊँगा उसके। लोगों को ठगने का ये तरीका है, ये ठगने का तरीका है कि जुड़े कैसे। 5 साल कोई ऐसा काम किया नहीं कि जिससे जनता हमें चाहे, इकट्ठा कैसे करें लोगों को। तो इस तरह के टोटके, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे लोगों को 10-25 युवाओं को 1-1 लीटर पेट्रोल देके कि 10 किलोमीटर हमारे साथ चलो। और हमको आपको टेलीविज़न पे देख कर ये लगता है कि ये बहुत बड़ा नेता है, इसके साथ कितने युवा लगे हुए हैं, और हम लोग जो है उस प्रभाव में आकर फिर सोचते हैं यार इसी का जोर ज़्यादा है, इसी को वोट दे दे। नेताओं ने यदि काम किया होता तो लोगों को भागवत कथा कराने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है कि इस जिले में, इस विधानसभा में कोई ना करा रहा हो, लेकिन बाकी हर जगह इस समय बाबाओं की एंट्री है सब जगह। जो प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं, जो दम्भ है जिनको कि हमने 40 साल 45 साल सेवा की है लोगों की, उनके लिए भी लोग नहीं जा रहे, और अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ रहा है कि कथाएं कराना। कथा होती है, धर्म के नाम पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसका पिक्चर बना बना के, उसके वीडियो बना बना के वो लोगों को बताया जाता है कि मेरे साथ इतने लोग हैं, और जनता फिर भुलावे में आती कि यार इसके साथ इतने लोग हैं, इसका जोर होगा, चलो इसी को वोट दे दे। ये एक चक्कर ऐसा चल गया है कि उस चक्कर में जो आम नागरिक है, जो आम मतदाता है, वो भर फंसा हुआ है इसमें। और इसलिए मैं इस बात पर पूरे प्रदेश में 1 साल से जगह जगह जाकर लोगों को ये बात समझा भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ कि हम और आप कमज़ोर लोग नहीं हैं, हम छोटे लोग हो सकते हैं, हमारे पास पैसे की कमी हो सकती है, हमारे पास 100, 200, 400 एकड़ ज़मीन नहीं होगी, 10 एकड़ ज़मीन होगी, पर भगवान की दी हुई अकल है हमारे पास। और मध्य प्रदेश में एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है, कुछ नया होना चाहिए। और जो बड़े बड़े राजे महाराजे हैं, ज़मींदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े जो लोग अरबपति करोड़पति लोग हैं, इनके पास हमारी आपकी समस्याओं का कोई हल नहीं है। आप कितना भी इनको वोट देते रहें, ये सब समाज जहाँ का तहाँ रहने वाला है।